जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वृश्चिक राशि के साप्ताहिक राशिफल की। बात करेंगे कि 15 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक का समय, यानी दिसंबर माह का ये तीसरा सप्ताह आपके लिए कैसा साबित होगा। इस सप्ताह में कौन से दिन आपके लिए लाभकारी रहेंगे, किन दिनों में आपको सावधानी बरतनी है, क्या उपाय आपको करने चाहिए समय की शुभता के लिए। और मैं आपको बता दूं कि आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित ये राशिफल, ये जानकारी रहेगी। चंद्रमा जिस भी राशि से और आपकी राशि के जिस भाव से गोचर करेंगे, उसी के आधार पर राशिफल की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे 15 दिसंबर की दोपहर 1:14 से पहले के समय की। यहाँ धनु राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे और आपकी राशि से दूसरे भाव में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। दूसरा भाव जो कि कुटुंब का, विरासत का भाव है, विचारों को दर्शाता है। तो इस समय एक बहुत ही अधिक पॉजिटिविटी रहेगी आपके व्यवहार में, आपकी बातों में, और इसी वजह से आप खुद भी खुश रहेंगे और दूसरों को खुश करने की हर संभव कोशिश करेंगे। इस समय सुधार के योग बनेंगे आपके लिए। कोई शुभ समाचार भी सुनने को इस समय मिल सकता है, क्योंकि धन भाव में चंद्रमा रहेंगे तो धन की स्थिति भी अच्छी रहेगी। मुनाफे का समय रहेगा आपके लिए। इस दौरान आपकी रुकी हुई, फंसी हुई रकम वापस मिल सकती है। अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है आपको। जो भी लोग ऐसे व्यापार से जुड़े हैं जहां अचानक से पैसों का लेन देन होता है, या वाणी से व्यापार आपका जुड़ा हुआ है, तो ऐसे लोगों के लिए विशेष लाभ का, विशेष सफलता का ये समय रहेगा। छात्रों के लिए ये औसत समय कह सकते हैं। इस समय विषयों को बेहतर ढंग से समझने के लिए अपने पाठ्यक्रम पर इस समय आपको ध्यान देने की अधिक आवश्यकता रहेगी, मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। सेहत की ओर से भी इस समय शुभता भरा समय रहेगा आपके लिए। और अब बात करेंगे 15 दिसंबर की दोपहर 1:14 के बाद के समय की। 16 और 17 दिसंबर की दोपहर 3:45 से पहले के समय की। धनु राशि से मकर राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे और आपकी राशि से तीसरे भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। और तीसरा भाव ये पराक्रम का भाव है। मित्र, भाई बहन, आपकी वाणी, इच्छा शक्ति और ताकत को दर्शाता है ये। तो समय आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। इस समय आपके पराक्रम में, आपके साहस में वृद्धि होगी, आत्मबल में बढ़ोतरी होगी, और इस समय आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। अपनी बेहतर सेहत की वजह से आप अपने साथ साथ अपने घर वाले, अपने परिवारजनों के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान इस समय रख पाएंगे। और साथ ही समय खुद को एनर्जी से भी भरपूर पाओगे आप, जिससे कि कई काम एक साथ करोगे। और निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ेगी। शुद्ध बुद्धि से, बहादुरी से निर्णय लोगे। एक भरोसा भी रहेगा खुद पर भी, और खुद के द्वारा लिए गए निर्णयों पर भी, और काम करने की एक लगन भी रहेगी। जो भी प्रशासनिक, सेना और स्पोर्ट्स के क्षेत्रों से जुड़े हैं, उन्हें इस समय अच्छा फ़ायदा मिलेगा, मनचाहे रिजल्ट मिलेंगे। इस समय आप अपने काम को और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करने की पूरी कोशिश करें। कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं तो समय आपके लिए शुभ है, लेकिन जल्दबाजी से बचना है और अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान केंद्रित करें। प्रेम संबंधों में आप हैं तो किसी से प्रेम करते हैं अगर, तो अपने मन की बात इस समय कह पाओगे, जिसका जवाब हाँ में ही मिलेगा आपको। कुछ नए प्रपोजल भी आपको मिल सकते हैं। और इस समय परिवार का भरपूर सहयोग मिल रहा है आपको। खासकर अपने छोटे भाई बहनों से सहयोग भी मिलेगा, विशेषकर प्रेम भी बढ़ेगा आपका। वैवाहिक जीवन में भी इस समय मधुरता रहेगी, खुशियाँ रहेंगी आपके जीवन में। और इस समय अच्छी बिक्री की वजह से व्यापारिक वर्ग भी खुश रहेंगे। कहीं ना कहीं से इस समय धन का आगमन बना ही रहेगा आपके लिए। हालांकि खर्च भी होगा समय समय पर, लेकिन फिर भी अपने भविष्य के लिए सेविंग भी आप ज़रूर कर पाएंगे। नौकरी पेशा है तो उन लोगों को अपने अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, और अधिकारी वर्ग इस समय आपकी मेहनत और लगन से किए गए कार्य को देखकर खुश रहेंगे। नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं या सैलरी इंक्रीमेंट आप चाह रहे हैं, तो आपकी मनोकामना इस समय ज़रूर पूरी हो सकती है। छोटी और लाभप्रद यात्राएं भी इस समय होंगी। और अगर आपका कहीं पर पैसा आपने कर्ज पर दिया है, वो फंसा हुआ है लंबे समय से, तो यदि पराक्रम से उसे हासिल करने का प्रयास करेंगे तो वो आपका पैसा वापस मिल सकता है। किसी पुराने रोग से इस समय मुक्ति भी मिलेगी आपको। तो सेहत की ओर से भी आप यहाँ खुश रहेंगे। और अब बात करेंगे 17 सितंबर की दोपहर 3:45 के बाद के समय की। 18 और 19 दिसंबर की शाम 6:21 से पहले के समय की। यहाँ मकर राशि से कुंभ राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे और आपकी राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर होगा।
चतुर्थ भाव ये माँ का भाव है, घर ही आपके स्थान को दर्शाता है ये। तो यहाँ इस समय आपको घर में रहकर मानसिक शांति मिलेगी, लेकिन साथ ही ये चतुर्थ भाव भावुकता का भी कारक माना जाता है, जो विचारों में उतार चढ़ाव भी देगा। तो समय समय पर आप कुछ मूडी भी रहेंगे। मिले जुले परिणाम इस समय आपके लिए रहेंगे, ऐसा कह सकते हैं। मानसिक चिंता बनी रहेगी। अपने वर्क प्लेस पर आपको ध्यान रखना है कि छोटी छोटी बातों पर विवाद उत्पन्न हो सकता है आपका, जिसका असर आपके काम पर भी पड़ सकता है, आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा, क्योंकि इसी वजह से आपका ध्यान आपके काम पर कम लगेगा और इस वजह से कुछ आपके काम पेंडिंग भी रह सकते हैं। तो अपने काम पर पूरा फोकस रखें, तनाव मुक्त रहने की कोशिश करें, दूसरों के विवादों में बिल्कुल ना पड़े। क्रोध पर, वाणी पर इस समय आपको बहुत ही ज़्यादा अधिक नियंत्रण रखना है, धैर्य से काम करने हैं और अपनी तरफ से इस समय किसी को राय भी आपको नहीं देनी है और अपनी तरफ से कोई काम करने का इच्छुक भी आपको नहीं रहना है। जब तक कोई काम आपसे सामने से ना कहा जाए, अपनी तरफ से आप कोई भी काम ना करें। वाहन सुख मिलेगा इस दौरान आपको, वाहन का, माँ का सुख मिलेगा, माँ का सहयोग भी मिलता दिख रहा है। क्योंकि अति भावुकता रहेगी तो भावुकता के कारण गलत निर्णय ले सकते हो आप। तो अकेले महत्वपूर्ण निर्णय भी ना लें, अपना माँ का सहयोग लें, उसमें बड़े बुजुर्गों का सहयोग लें तो आपको फ़ायदा होगा। छात्रों के लिए समय अच्छा है, आपका मन पढ़ाई में भी खूब लगेगा और अच्छे रिजल्ट भी आप ले पाएंगे। और इस समय सेहत की ओर से खुश रहोगे आप, लेकिन बिना वजह की चिंताओं के कारण थोड़ी सी थकान या उदासी महसूस कर सकते हैं। तो उसके लिए शांत रहें, धैर्य रखें, वाणी पर, क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है ज़रूर। साथ ही समय अपने आप को सकारात्मक लोगों से घिरा रखें, जो कि आपको अपने जीवन में सकारात्मकता का अनुभव कराने में आपकी मदद करेंगे। माता जी की सेहत का खास ख्याल रखना है, उनका आशीर्वाद लें, उनकी सेवा करें, तो ये आपके लिए सफलता का कारक बनेगा इस समय। और अगर वाहन खुद चलाते हैं यात्राओं के दौरान, तो वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतनी है, लापरवाही के कारण इस समय मुश्किलें रह सकती हैं। बिजनेस पार्टनर के साथ वाद विवाद से आपको बचना है, यहाँ ये सावधानी आपको ज़रूर बरतनी है। समय को अनुकूल बनाए रखने के लिए ईश्वर आराधना करें, हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ आप ज़रूर करें और साथ ही पॉजिटिव रहें। तो अब बात करेंगे 19 दिसंबर की शाम 6:21 के बाद के समय की, 20 और 21 दिसंबर की। कुंभ राशि से मीन राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे और आपकी राशि से पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। पांचवा घर जो कि शिक्षा का, मनोरंजन का, प्रेम संबंधों का कारक है। बहुत ही शुभ स्थिति रहेगी आपके लिए, क्योंकि बहुत ही शुभ स्थिति में यहाँ चंद्रमा विराजमान रहेंगे। आपका मन इस समय बहुत खुश रहेगा, खुश मिजाज रहोगे आप। और जो सबसे अच्छी स्थिति यहाँ बनेगी छात्रों के लिए बनेगी, शानदार स्थिति है यहाँ आपके लिए। मन पढ़ाई में भी खूब लगेगा और शिक्षा का महत्व आपको समझ में आएगा। अपने करियर को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले पाओगे आप। इसमें आपको प्रभावशाली व्यक्तियों का सहयोग मिलेगा, उनकी मदद मिलेगी। आपका कोई रिजल्ट आना है, इंटरव्यू है या जॉब के लिए अप्लाई करना है आपको, तो आपकी मनोकामना इस समय पूरी होगी और माता पिता को भी इस समय कोई खुशखबरी ज़रूर दे पाओगे। माता पिता को भी अपनी संतान को लेकर जो चिंताएं थी, जो तनाव में थी, वो तनाव इस समय दूर होगा, चिंता समाप्त होगी। बुद्धिमान भी रहोगे इस समय, निडर रहोगे और अच्छे निर्णय भी आप ले पाओगे सही समय पर। अगर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, एजुकेशन में हैं, इंस्टीट्यूट है आपका, स्पोर्ट्स, मनोरंजन या फिर शेयर मार्केट से आप जुड़े हैं, तो इसमें कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। इन्वेस्ट की दृष्टि से भी अच्छा समय रहेगा, दुगना फ़ायदा मिलेगा आपको। लोन के लिए अप्लाई करते हैं, उधार में पैसा देते हैं या लेते हैं, तो आपको फ़ायदा होगा। इस समय आपका वैवाहिक जीवन भी सुखद बीतेगा, आपके जीवन में खुशियाँ रहेंगी और संतान प्राप्ति के भी प्रबल योग इस समय आपके लिए बनेंगे। और यहाँ यात्राओं के भी प्रबल योग हैं। परिवार और दोस्तों के साथ घूमने फिरने का मौका मिलेगा आपको। घर में कुछ लग्जरी आइटम भी बढ़ेंगे, अपनी सुख सुविधाओं पर भी समय पैसा खर्च करते दिखाई देंगे और एक निखार भी इस समय आपकी पर्सनैलिटी में रहेगा। तो खूब आनंद लें और खूब एंजॉय करें इस समय को, क्योंकि भाग्य और ग्रह स्थितियाँ इस समय आपके साथ हैं। समय को अनुकूल बनाए रखने के लिए ईश्वर का आशीर्वाद लें, ईश्वर आराधना करें। हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ आप नियमित रूप से किया करें। साथ ही भगवान सूर्य देव को तांबे के लोटे से आप अर्घ्य भी जरूर अर्पित करें, तो इससे भी आपके लिए शुभता रहेगी, जीवन में शुभता का आगमन होगा।
तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर जाएं। माता रानी आपका दिन शुभ रखे, इसी मंगल कामना के साथ। जय माता दी।